Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about optical activity. Light from ordinary electric lamp or sunlight is electromagnetic radiation and is composed of waves vibrating in different planes. जो ऑर्डिनरी लाइट होती है हमारे पास सनलाइट की हो गई या फिर लैम्प की हो गई, ये डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में होती है और ये वाइब्रेट करती है डिफरेंट प्लेन्स में। अगर हम बात करें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ये सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करती है। जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, जब हम उसको निकल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो एक प्लेन को छोड़ के बाकी जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको कट कर देती है। जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो जो पोलराइज़र होता है वो सारी और वाइब्रेशंस को कट कर लेता है एक्सेप्ट वन प्लेन। इसके बाद हम पोलैरीमीटर के बारे में डिस्कस करें। पोलैरीमीटर क्या होता है? पोलैरीमीटर से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। सनलाइट हमारे पास जो होती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जब हम इसको निकल प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमारे पास पोलराइज्ड प्लेन लाइट आती है। इसको हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है ये अनपोलराइज्ड होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है पोलराइज्ड प्लेन में। जब ये पोलराइज्ड में कन्वर्ट हो जाती है, इसके बाद हमें जिस भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के बारे में कहा गया होगा, हम वो सोल्यूशन पोलैरीमीटर ट्यूब में डाल लेंगे और हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव होगा और हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होगी वो रोटेशन आएगी। अगर हमारे पास पीपीएल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन जो हमारे पास रोटेशन होगी वो लीवो रोटेटरी होगी। और जहाँ पे हमारे पास अनइफेक्टेड पीपीएल होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इनएक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अब हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनेशियोमेरिज्म्स भी कहते हैं। Where two molecules are mirror image of each other but cannot be superimposed like left and right, hence these molecules are called enantiomerism. यहाँ पे जब हम दो मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज बनाते हैं लेकिन इन दोनों मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाया जाता, यानी कि जब हम इनकी मिरर इमेज को बना लेते हैं लेकिन इनको एक दूसरे के ऊपर लगाया नहीं जा सकता, ये एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते, तो इनको हम इनेशियोमेरिज्म्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे लैक्टिक एसिड को देखते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते। ये एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स होंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वहाँ पे लीवो रोटेटरी आइसोमर्स होंगे। दिस इज लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे जो होती है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जैसे कि लैक्टिक एसिड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है।